हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलो आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सभी फॉरेक्स ब्रोकर में तुम देख रहे हो धीरे धीरे यूपीआई का ऑप्शन हट रहे हैं या फिर कुछ टाइम के लिए हट जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें चल रही है और सारे ही ब्रोकर में चल रही है। कोई ब्रोकर ऐसा नहीं है जहाँ पे कम मतलब कंटिन्यू यूपीआई की सर्विस मिल रही हो। अब सारे पर्सन एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं। जो एक्सएम में ट्रेड कर रहा है वो बोल रहा है भाई एक्सएम में यूपीआई का ऑप्शन कब आएगा। जो एक्सएमएस में ट्रेड कर रहा है वो बोल रहा है एक्सएमएस में यूपीआई कब आएगा। वेंटेज वाले बोल रहे हैं वेंटेज में यूपीआई कब आएगा। मेन चीज़ है सबको यूपीआई का ऑप्शन चाहिए। सबको पता है यूपीआई का ऑप्शन गया हुआ है। कुछ ऐप्स में परमानेंटली जा चुका है जैसे एक्सएमएस हो गया। कुछ ऐप्स में फिलहाल टेम्परेरी गया है या फिर बोल सकते हो मेंटेनेंस पे जैसे वेंटेज हो गया। ठीक है, तो सारे बंदे एक ही चीज़ पर लगे होंगे ये ऑप्शन आएगा कब। लेकिन किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन हटाए क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है इस चीज़ का। क्योंकि यूपीआई का ऑप्शन जब हटेगा तुम्हें भी नुकसान है, जो मतलब ट्रेड कर रहा है उसको भी नुकसान है, बेचारा ट्रेड नहीं कर पा रहा है। कंपनी को भी तो नुकसान है ना। कंपनी भी तो यही चाहती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, वैसे थोड़ी ना चाहती है तुम उसके ब्रोकर को छोड़ के चले जाओ। तो उसका फ़ायदा है, फिर भी वो यूपीआई का ऑप्शन क्यों नहीं लेके आ रही है और ये ऑप्शन हट क्यों रहे हैं। ये मेरे को लगा कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए क्योंकि सारा दिन यूट्यूब पे चलता रहता है कि यूपीआई का ऑप्शन ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा, बैंक से डिपॉजिट कर सकते हो वगैरह वगैरह। पर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि डिपॉजिट ऑप्शंस हट क्यों रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलते हैं फटाफट अपने चार्ट पे एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ ये जो कंपनी है जैसे वेंटिस, एक्सएनएस या एक्सएम, तीनों कंपनी लगा लो। ठीक है, हम इन्हीं तीन का एग्जांपल लेंगे क्योंकि मैं इन्हीं तीन ब्रोकर्स में काम करता हूँ और किसी ब्रोकर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। एंड इन तीन ब्रोकर्स में अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तुम डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 1 मिनट में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। नंबर है हमारा 9358662785। XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एंड याद रहे हमारी किसी तरह की फीस वगैरह नहीं है, ये सारे सोल्यूशन वगैरह हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं। ट्रेड्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिपॉजिट विड्रॉवल भी फ्री में करवाते हैं, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ये कंपनीज़ तुम्हें पता है इंडिया की तो है नहीं, लेकिन ये सारी की सारी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब इंडिया के जो ट्रेडर हैं जैसे तुम हो गए या मैं हो गए, जितने भी लोग मान लो, बहुत सारे यहाँ पे लोग मान लो जो लोग ट्रेड करते हैं, अब इनको डिपॉजिट करना है यूपीआई से। अगर ये वाले जो ब्रोकर्स हैं ये अपनी बैंक डिटेल सीधा तुम्हें दे देंगे, ठीक है, इन्होंने अपना बैंक दे दिया तुमको डायरेक्ट कि हाँ भाई पैसे डाल दो। पहली चीज़ तो कुछ लोग तो इनमें से पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रहते हैं दूसरे देश में, तुम हो इंडिया में। ठीक है, इंडिया से अगर बाहर तुम पेमेंट भेज रहे हो दूसरे देश में तो उसको आप बोलोगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो सभी बैंक में अनेबल नहीं होती है, वो आपको जाके करवानी पड़ती है कि सर मेरे को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो मेरा वो ऑप्शन ओपन करो। पहली चीज़ तो ये। तो जो छोटे ट्रेडर है 5-10 हज़ार वाले वो तो सीधे ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज़, चलो मान लेते हैं सारे लोगों ने वो ऑप्शन किसी तरह से ऑन करवा लिया और आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट भेज रहे हो, ये आपको डायरेक्ट यूएसडी दे रहे हैं आपके ब्रोकर में। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही है। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और गवर्नमेंट तुमसे पूछेगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का अलग से पता चलता है, इनकम टैक्स को अलग से पता चलता है कि ये पैसे इंडिया से बाहर गए थे या फिर इस पर्सन के पास पैसे इंडिया के बाहर से आए थे, उस चीज़ का अलग से पता चलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तुमसे पूछेगी ये पैसे इंडिया से बाहर कैसे भेजे तुमने और तुम ये पैसे लाए कहाँ से। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है। इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, मतलब तुम्हारा सोचते हुए, ठीक है, तुम्हारा भला सोचते हुए क्लाइंट्स का, ये ब्रोकर्स अपने अकाउंट में पेमेंट नहीं लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई नेट बैंकिंग से जाके तुम आराम से कर सकते हो, ये रिसीव भी कर सकते हैं, 1 मिनट में तुम्हें डॉलर भी डाल देंगे, काम सारे हो जाएंगे। दिक्कत ये है आज नहीं तो कल जब गवर्नमेंट तुमसे पूछेगी पैसे किसको भेजे थे तो तुम फंस जाओगे। तो ये कंपनीज क्लाइंट्स का इतना ध्यान रखती है। मैं तभी इन कंपनी के साथ काम करता हूँ भाई, चीज़ें सब वेरीफाई करने के बाद ही काम करता हूँ। बाकी ब्रोकर्स का मुझे नहीं पता है भाई, मैं किसी को जिम्मेवारी नहीं लूँगा। एंड इसीलिए ये तुम्हें डायरेक्ट अपना अकाउंट नहीं देते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। अब आती है सेकंड चीज़, तो ये काम करते किस तरह से है। ये होगी मान के चलो बाहर वाली कंपनियाँ। ठीक है, ये अपना इंडिया हो गया और ये तुम खुद वही बहुत सारे जो ट्रेडर हो गए। ठीक है, ये इंडिया में किसी पर्सन को कांटेक्ट करते हैं और उसको बोलते हैं तुम कुछ बैंक अकाउंट्स अरेंज करो। एक पर्सन तो नहीं होता है, पूरी कंपनी होती है। ये बोलते हैं कुछ बैंक अकाउंट्स अरेंज करो, उनमें पेमेंट्स आएंगी। ठीक है, क्लाइंट्स की पेमेंट्स आएंगी, डिपॉजिट आएगा, मतलब सारा काम बता देते हैं कि हमारा ये काम है। तो ये जो कंपनीज होती है, वैसे तो ये काम इलीगल है बट कंपनीज अपने फायदे के लिए करती है भाई, नॉर्मल सी बात है। ये किसी तरह से कुछ अकाउंट्स मैनेज करके, कुछ रेंट पे लेके, किसी भी तरह से इनको अकाउंट्स देती है। अब तुम डिपॉजिट कराते हो, तुम विड्रॉल कराते हो, तुम्हारे पैसे जा रहे हैं इनके अकाउंट में। ठीक है, ये कंपनी है जिसके पास बहुत सारे अकाउंट है, 50-100 अकाउंट ये रखती है। 50-100 की ज़्यादा ही रखती होगी भाई, 50-100 से तो क्या ही होता है। इनके पास तुम पैसे भेज रहे हो, ये आगे कन्फर्मेशन भेज रहे हैं मतलब ब्रोकर को कि हाँ हमारे पास पैसे आ चुके हैं, आप उस ट्रेडर को डॉलर डाल दो। ये वहाँ से फिर डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में डॉलर भेजते हैं। अब एक चीज़ ये भी आती है
ये जो बीच की कंपनी है, जो इंडिया के पर्सन है, जिस पे वो बाहर वाली कंपनी ट्रस्ट कर रही है। ट्रस्ट करना देखो कितना मुश्किल है, ठीक है? मतलब अगर इस कंपनी ने किसी से बहुत सारा यूपीआई रिसीव कर लिया और आगे कंपनी को बताया, उसने इनको डिपॉजिट करवा दिया, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है? क्लाइंट का डिपॉजिट हो रहा है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, इसके पास यूपीआई की पेमेंट ज़्यादा आ गई, उतने विड्रॉवल आए ही नहीं, तो इसके पास पैसे अटक गए। इसके तो डॉलर निकलते गए, यूपीआई इधर आती गई, ये अपने पास स्टोर करता गया। मान के चलो इसके पास बहुत ज़्यादा रुपये हो गए भाई, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपये, ज़्यादा अमाउंट इसके पास इकट्ठा हो गया, और ये कंपनी को बोल दे कि मैं तेरे को पैसे वापस नहीं करूँगा। तो कंपनी क्या कर लेगी? कंपनी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी भाई इंडिया से बाहर की है। किसको बोलेगी? ना तो गवर्नमेंट को बोल सकती है, किसी को कुछ नहीं बोल सकती, वो पैसे उसके गए। तो पहली चीज़ तो भाई कंपनी का ये बहुत बड़ा रिस्क है कि बीच का बंदा पैसे ना रख ले, कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ डॉलर ना उड़ा दे। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत है यार, मैं अब सारा कुछ तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर तुम थोड़ा सा डीपली सोचो तो, यही डिपॉजिट रिसीव कर रही है, यही तुम्हें विड्रॉवल दे रही है, तो ये काम ये भी कर सकती है कि हाँ भाई इंडिया में ये काम भी चालू कर सकती है ना, मेरे पास भेजो, कितनी गलत पेमेंट्स है, स्कैम की पेमेंट्स मुझे भेजो, ये कंपनी बोल सकती है। इंडिया में ये सब काम चलते हैं कि भाई तुम 20% पेमेंट लो, हमारे मतलब ब्लैक के पैसे वाइट करके दो, स्कैम के पैसे अपने अकाउंट में लो, ये सब चलता रहता है। तो ये भी कर सकती है कि हाँ ब्लैक के पैसे मेरे को दो, मैं आगे लूँगा अपने अकाउंट में, और ये हो सकता है क्लाइंटों को भेज दे। तुम विड्रॉवल लगाओ 20,000 रुपये का, ये कंपनी को तो बोलते मैंने विड्रॉवल दे दिया है, और ये विड्रॉवल तुम्हें भेज दे, गलत पैसे भेज सकता है ना। तुमने ये देखा है ना, फॉरेक्स ब्रोकर्स में भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, वो इस वजह से होते हैं, जो बीच का वेंडर होता है ना इंडिया का, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें कंटिन्यू बोलता हूँ, टेम्परेरी ब्रोकर से मत जाया करो, ऐसे ही ब्रोकर में जाओ जिसके पास कुछ पावर है, जिसका वेंडर उसके कंट्रोल में है, एंड जो रूल्स को फॉलो करके प्रॉपर नियत से काम कर रहा है, ऐसे ब्रोकर के साथ ही जाओ। तभी मैं मतलब सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बट मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है, ठीक है? अब प्रॉब्लम जो मेन आ रही है वो ये आ रही है, जो इंडिया के अकाउंट्स हैं उनमें कमी आ रही है भाई। इतने अकाउंट मैनेज करना, चाहे वो इंडिया का वेंडर हो, चाहे वो बाहर वाली कंपनी हो, किसी के लिए भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है कि हाँ भाई इतना डिपॉजिट कैसे रिसीव करे, इम्पॉसिबल है ये चीज़। बहुत बड़ा अमाउंट जाता है भाई, करोड़ों में अमाउंट जाता है डेली, और फिर तुमने डिपॉजिट ले लिया, तुमने इसको यूपीआई दे दिया, अब ये कंपनी क्या करेगी? बाहर पैसे भेजेगी, बाहर वाले ब्रोकर को बोलेगी कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे मेरे पास ज़्यादा हो गए, इतने पैसे का मैं क्या करूँ, तू वापस ले लो। तो पैसे ये भी नहीं भेज सकती, ये भी इंडिया में रहती है, आईएनआर ये भी नहीं भेज सकता। ये क्या करेगा? ये इसको बोलेगा तुम मुझे डॉलर ला के दो। अब इस कंपनी को बड़े अमाउंट में डॉलर खरीदने पड़ेंगे इंडिया से ही, समझ गए? ये बड़े अमाउंट में डॉलर खरीदेगी, फिर इस कंपनी को भेजेगी। मैं बहुत हिंदी भाषा में तुम्हें समझा रहा हूँ, बहुत ही सरल भाषा में, बट ये गेम बहुत बड़ी है, ये सर्कल बहुत मतलब हैवी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। ये फिर डॉलर खरीदेगी और इसको भेजेगी। अब इंडिया में डॉलर खरीदना भी इलीगल है। अब इसको भी ये डर लग रहा है कि भाई मैं डॉलर लेने जाऊँगा, कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, पैसे निकल जाए, डीटी गलत आ जाए, फ्लैश डीटी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसको अलग डर लग रहा है। तो फँसे सारे ही हुए हैं। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना आसान काम नहीं है भाई। हर बंदा रिस्क ले रहा है, हर बंदा अपनी-अपनी जगह पे कहीं न कहीं रिस्क लेकर बैठा है, ठीक है? तब ये काम चल रहा है। और अभी सारे क्लाइंट बोल रहे हैं सर कब आएगा यूपीआई ऑप्शन? तो भाई जनरल सी बात है यार, सारी कंपनियाँ यही चाहती है, तुम भी यही चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंटों का डिपॉज़िट हो। मैं क्यों चाहूँगा कि विड्रॉवल डिपॉज़िट ना हो, या कंपनी क्यों चाहेगी, तुम भी क्यों चाहोगे? तो सारे एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं, हम जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं कि फटाफट किसी तरह से बैंक अकाउंट्स आ जाए और सबके डिपॉज़िट्स प्रॉपर होने लग जाए, ठीक है? तो थोड़ा वेट करो फिलहाल। एक्सएम का तो मेरे को पता नहीं है अभी इतना। एक्सनेस में तुम देखोगे यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉवल बंद हो गया, लेकिन हम अभी भी डिपॉजिट विड्रॉवल करवा रहे हैं। मेरे को शायद 1 साल हो गया जब से बंद हुआ था ना ये, लास्ट ईयर ये बंद हुआ था अगस्त में या नवंबर में। 1 साल तो नहीं हुआ, 7-8 महीने 6 महीने ऐसा तुम बोल सकते हो। एक्सनेस ने यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉवल बंद कर दिया था, लेकिन मैं भाई आज भी अपने क्लाइंटों को डिपॉजिट भी करवा रहा हूँ, विड्रॉवल भी करवा रहा हूँ, और एक्सनेस कंपनी भी मेरे से बहुत खुश है। वो बोल रही है इंडिया में तुम एक ही पर्सन हो ऐसे जो अपने क्लाइंटों को आज भी यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉवल करवा रहे हो, समझ रहे हो तुम? एक्सनेस को हमने रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, हम करवा सकते हैं, आप भी थोड़ा सपोर्ट करो। तो इन्होंने भी सपोर्ट किया, इन्होंने हमारी इंटरनल जो लिमिट है वो बढ़ाई, और हम आपको यूपीआई से डिपॉजिट भी करवा रहे हैं, विड्रॉवल भी करवा रहे हैं। और हमारे जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, उनके आपस में ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, तो कोई भी गलत पर्सन नहीं है, किसी के पास कोई गलत पेमेंट नहीं जाता है। इतना टाइम हो गया, तभी मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोल रहा था भाई एक्सनेस का अकाउंट है तो उसको गंवाना मत, तुम बाद में पछताओगे। अब मेरे पास बहुत क्लाइंट ऐसे आते हैं कि सर कहीं से कैसे भी करके हमें एक एक्सनेस का अकाउंट दिला दो। तो भाई अब जब अकाउंट
अकाउंट ओपन होना स्टार्ट होंगे तभी होंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि एक्सएनएस का अकाउंट अगर है आपके पास, पुराना है, नया है, तो ये बेस्ट टाइम है। आप अपना रेफरल चेंज करके हमारे साथ हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री है ये सारी चीज़ें, एंड डिपॉजिट विड्रॉल आपका हम करवा ही दिया करेंगे। और बेस्ट चीज़ ये है भाई, तुम डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट हो जाओगे, जिनकी एक्सएनएस से सबसे ज़्यादा अच्छे से बात होती है। जितने क्लाइंटों का केयर हम करते हैं या जितना अच्छे से हम रखते हैं, उतना शायद कोई भी नहीं रखता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना। बात रही वेंटेज की, तो टेंसर वाली कोई बात है नहीं, टीम से बात हो चुकी है। 1-2 दिन में आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही भाई। अब तुम मेरे को फटाफट मैसेज करो, मैं उनको फटाफट मैसेज करूँ, फिर जो ऑपरेशन टीम है वो आगे कंपनी को मैसेज करे, तो ऐसे करने से तो आएगा नहीं, है ना। सारे लोग अपनी अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से यूपीआई का ऑप्शन वापस अनेबल करवाया जाए, डिपॉजिट विड्रॉल स्टार्ट किया जाए। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ना बहुत बार कि आप मेरे रेफर में रहोगे तो आपको 100% यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, उसका भी रीज़न बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि यूपीआई का ऑप्शन आएगा तो सबके लिए आएगा, वो भी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं चीज़ें कुछ सोच समझ के ही बोलता हूँ। तुम देखोगे ये अपना वेंटेज ब्रोकर है, ठीक है। अब वेंटेज ढूंढ रहा है अकाउंट्स, ठीक है। इन्होंने जिनको भी वो बोल रखा है, जो भी इनके लिंक में बंदे हैं, उनको इन्होंने बोल रखा है कि भी अकाउंट मैनेज करो। तो मान के चलो वो बहुत सारे अकाउंट मैनेज कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट मैनेज होंगे, काफ़ी सारे, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हो गए। तो क्या होगा, यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा और सबका डिपॉजिट विड्रॉवल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे। तो अब तुम थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अगर इनको अकाउंट ही नहीं मिले, ठीक है, कोई सिस्टम बैठा ही नहीं, वो तो किसी न किसी तरह से बिठाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी तरह से अगर नहीं बैठेगा तो ये बोल देंगे भी यूपीआई बंद कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे एक्सएनएस ने किया था, ठीक है। एक्सएनएस ने बोला इतनी हेडेक हमसे नहीं ली जाएगी, क्योंकि एक्सएनएस के पास काम बहुत बड़ा है। एक्सएनएस के पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट है भाई, पूरी दुनिया में फेमस है वो। तो वो तो अगर किसी एक देश में अपनी सर्विस डिसकंटिन्यू भी कर दे तभी उसको कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी देशों में तो अच्छा ही चल रहा है। तो उसने अपनी सर्विस इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दी, लेकिन आगे वापस स्टार्ट कर सकता है। अब बात करो अगर वेंटेज की, अब तो मान के चलो वेंटेज के पास जितने अकाउंट की नीड थी उससे थोड़े कम अकाउंट आए, ये देखो तुम, मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, 100 अकाउंट की जरूरत थी और उसके पास 50 ही अकाउंट है, तो वो क्या करेगा। ऐसे तो है नहीं सबको यूपीआई का ऑप्शन दे देगा। सबको यूपीआई ऑप्शन दे देगा क्या होगा, तुमने 50 अकाउंट दिए, जरूरत थी 100 की, सभी इनमें फटाफट पेमेंट करने लग जाएंगे, डिपॉजिट तो सारे करेंगे, ऑप्शन दिख रहा है तो, और इन अकाउंट की लिमिट फटाफट फुल हो जाएगी, फिर इनको ऑप्शन हटाना पड़ेगा वापस। तो इस कंडीशन में मैं तुम्हें बोल रहा था, जिस दिन ये होगा ना, इनको ज़रूरत होगी 100 अकाउंट की, इनको मिलेंगे 20 अकाउंट, तब ये इनके जो सब ब्रोकर्स है जैसे हम हो गए, तो ये उनसे कांटेक्ट करेंगे, और जो इनके मेन बंदे हैं जिनसे अच्छी बॉन्डिंग है, जिनके पास जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनको ये बोलेंगे आप अपने क्लाइंटों के वो बताओ हमें, आपका आईबी कौन सा है, हम आपके क्लाइंटों को ऑफर देंगे, सिर्फ बाकियों को बाद में देंगे। तो ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था कि इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा ना कि अकाउंट्स कम रहेंगे, तो मैं तब भी तुम्हें ऑप्शन दिलाऊंगा। अगर वेंटेज में किसी एक बंदे को भी यूपीआई का ऑप्शन मिल रहा है तो समझ लेना वो फिर हमारे ही क्लाइंट को मिल रहा है। मैं वैसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन जेन्युइन बात यही है। एंड उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी कि ये हो किस लिए रहा है, चीज़ें किस लिए चल रही है, किस लिए यूपीआई ऑप्शन हटाए जा रहे हैं, किस लिए लाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तुम सारी चीज़ें समझ गए हो। एंड कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा भाई, डिपॉजिट विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड सब्सक्राइब कर ही दो भाई, इस तरह के कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। एंड कोई वीडियो बना रहा हूँ तो इस तरह से बनाता हूँ कि एक टॉपिक है बस एक ही वीडियो बनाऊँगा एंड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोबारा फिर उसके बारे में तुम्हें ना ही तो कभी मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी और यूट्यूबर की देखनी पड़ेगी, वो चीज़ देख लेना। एंड याद रहे, हमारी किसी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कोई भी क्लाइंट अगर ज्वाइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, चाहे आप वेंटेज यूज़र हो, एक्सएम यूज़र हो, चाहे आप एक्सएनएस यूज़र हो, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो एंड आराम से ज्वाइन करो एंड हमारे साथ ट्रेड करो, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ आपको लाइव स्ट्रीम में।